अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस। पी हमें पॉइंट दिया गया, वर्टिस दिया है, वर्टिसेस में से एक पी जो वर्टिस है उसमें -2 5 है, क्यू वर्टिक्स में 1 3 है एंड आर में -1 0 है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमने जो 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर एक ट्रायंगल की शेप है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इस तरह की शेप है तो हमने चेक करना है कि हाइपोटेन्यूज एक्चुअली है कौन से 2 पॉइंट से मिलके बन रहा। क्या वो पी क्यू पॉइंट है और यहाँ पे आर है, या फिर यहाँ पे पी है यहाँ पे आर क्यू है। ठीक है, यहाँ या फिर हमारे पास ये है कि यहाँ पे पी और यहाँ पे आर है और क्यू यहाँ पे है। यानी सबसे पहले मैंने ये वाले पॉइंट दिए थे, ये वाले जिनको मैंने सर्कल किए, देन जिनके साथ मैं एरो लगा रही हूँ ये सेकंड पॉइंट है और थर्ड जो सिंपल है। अब या तो चेक करना है कि पी क्यू आर की पोजीशन ये है या फिर हमारे पास क्यू पी आर है या फिर पी क्यू आर है। हमने ये चेक करना है एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है किस जगह पे। हाइपोटेन्यूज हमें क्या किस से पता चलता है, हमें यहाँ पे पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस या उसके थ्योरम के थ्रू हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास फॉर्म आती है उसके थ्रू हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। वो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने हर दो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है। पी क्यू का लिया डिस्टेंस फार्मूला से -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 -3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होल में आ रहा है। -3 होल स्क्वायर आ गया 9 और 2 स्क्वायर आ गया 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब पी और आर का डिस्टेंस ले लेते हैं। -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 -0 होल स्क्वायर, ये आ गया -2 माइनस प्लस हो गया ना, -2 + 1 होल स्क्वायर, जो फर्दर क्या आएगा -1 होल स्क्वायर और 5 -0 आता है 5 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर 1 + 5 होल स्क्वायर आ गया 25 25 + 1 26। और क्यू आर, अब ये जो लास्ट 2 पॉइंट है क्यू आर, इनका डिस्टेंस क्या आएगा 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -0 होल स्क्वायर, ये माइनस हो गया +1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर 1 + 1 2 होल स्क्वायर होता है और 3 होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर 4 और 3 होल स्क्वायर 9। सो 4 + 3 हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आ गया। अकॉर्डिंग टू द पैथागोरन थ्योरम के थ्रू हमें क्या मिलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है सो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है उसकी बेस के स्क्वायर के प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब हम लेट करते हैं, यहाँ से देखते हैं जो हमारे आंसर आ चुके हैं। जो हमारा पी आर का आंसर था वो स्क्वायर रूट 26 था, जबकि जो पी क्यू और क्यू आर का था वो स्क्वायर रूट 13 और अगर हम स्क्वायर रूट 13 के अंदर जो नंबर है 13 और यहाँ पे 13 इसको ऐड करते हैं तो इसके अंदर वाला 26 बनता है ना। इट मीन्स कि हमें पी आर हाइपोटेन्यूज मिल गया। सो हाइपोटेन्यूज इज पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 26 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 13 होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए यहाँ पे 26 13 + 13 26 अब इक्वल आ गया ना। हैंस हमारे पास जो पी आर आ गया दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर एंड राइट एंगल इज एट क्यू पॉइंट। हमेशा हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट साइड पे जो वर्टेक्स होता है वहाँ पे हमारा राइट एंगल मौजूद होता है। सो ये मैंने क्यू जो 90 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, या कह लें कि इस हाइपोटेन्यूज के सामने वर्टेक्स जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। सो अब हमने चेक करना है कि इस हाइपोटेन्यूज का नेक्स्ट हमें बताया गया था कि उसका मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का लेना है। सो इसका मिड पॉइंट हमें पी क्यू के मिड पॉइंट फार्मूला से मिल जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला पी आर का हम कहते हैं कि वो एम पॉइंट था। सो एम किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स पी प्लस एक्स क्यू बाई 2 कॉमा वाई पी माइनस वाई क्यू बाई वाई आर बाई 2, एक्स पी एक्स आर बाई 2 वाई पी वाई आर बाई 2, ये हमने लिखा। तो एम की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 प्लस, ये पहले स्टेप इस तरह था -2 प्लस इंटू -1, जो फर्दर प्लस माइनस माइनस तो -1 ओवर 2 आ गया। और ये 5 + 0, यहाँ पे 5 + 0 बाई 2 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई -3/2 5/2।
नेक्स्ट हमने ये चेक करना था कि जो मिड पॉइंट आया है M, इट इज़ एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस। ये मिड पॉइंट P से भी सेम डिस्टेंस पे है, Q से भी सेम डिस्टेंस पे है और R से भी सेम डिस्टेंस पे है। सो ये जो डायग्राम में आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है, नज़र आ रही है, ये मैंने डिस्टेंस को शो करवाने के लिए लगाई है, ठीक है। एक्चुअली हाइपोटेनस की लाइन आपको डार्क में नज़र आ रही है, इसके साथ ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो नेक्स्ट हमने एक्चुअली फाइंड करना था ना क्वेश्चन में, इज एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। ये मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P Q R। सो सबसे पहले हमें PM QM या MP MQ MR कह लें या PM QM RM कह लें, इनके डिस्टेंस लेने हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट हमें फाइनली मिल चुका है, मिड पॉइंट इज़ -3/2 5/2। सो सबसे पहले हमने लिखा फाइंड, अब तीसरा स्टेप में फाइंड दैट मिड पॉइंट इज एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P Q and R। सो PM डिस्टेंस हमने लिया, यहाँ पे P मैंने लिखा हुआ है अलग से और ये हमें M गिवन है, तो -2 माइनस इंटू -3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे LCM 5 2 ज़ार 10 - 5 होल स्क्वायर आ गया, -2 प्लस 3 आ गया, यहाँ पे LCM 2 2 ज़ार 4 -4 प्लस 3 विच इज़ -1/2 और यहाँ पे 10 - 5/2 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब -1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर्स ऐड किया, 1 + 25 किया, 26/4 आ गया। अब स्क्वायर रूट 26 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉसिबल होता है, डैट इज़ 2। तो स्क्वायर रूट अब जस्ट नोमिनेटर के ऊपर आया है, डिनोमिनेटर सिंपल 2 है। नेक्स्ट हमने अब RM निकालना है, PM डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, अब RM डिस्टेंस लेना है। यहाँ से डायग्राम में देखें PM ले चुके हैं, अब RM और फाइनली QM लेना होगा। सो RM में हमने R पॉइंट और मिड पॉइंट के साथ हमने इसका डिस्टेंस लेना है, -1 माइनस इंटू -3/2 होल स्क्वायर और 0 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। सो -1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस इंटू 0 माइनस 5/2 -5/2 होल स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे आ गया -2 LCM लेने के बाद -2 + 3 होल स्क्वायर प्लस -5/2, यहाँ पे अब 1/2 होल स्क्वायर आ गया, 25/5 -5 स्क्वायर होता है 25, 2 स्क्वायर 4। सो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर सेम, नोमिनेटर्स को ऐड किया 26/4, डैट इज़ फर्दर हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 26/2। अब QM फाइनली हमने लेना है, तो Q के पॉइंट थे 1 3 और M के -3/2 5/2, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला 1 -3/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट प्लस 3 - 5/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6, LCM लिया -5 होल स्क्वायर। अब 2 1 is 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ये वाला नंबर ऐड होके 5 बना दिया था इसने, 5/2 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25, 2 स्क्वायर 4, या 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट होल में आ रहा है और 25 + 1 26/4, डैट इज़ फर्दर रिटन एज स्क्वायर रूट 26/2। सो M इज़ एक्वी डिस्टेंस। सो देखें अब हमारे तीनों आंसर देखें, स्क्वायर रूट 26/2, स्क्वायर रूट 26/2, स्क्वायर रूट 26/2, यानी तीनों जो डिस्टेंस आए हैं उनका आंसर सेम आया। सो M इज़ एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस P Q R एज PM, डिस्टेंस ऑफ PM, डिस्टेंस ऑफ RM और डिस्टेंस ऑफ QM बिल्कुल बराबर थे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, इफ़ O पॉइंट हमें गिवन है 0 0, A पॉइंट 3 0 एंड B 3 5 आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, फाइंड M1 M2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड OB रिस्पेक्टिवली, फाइंड M1 M2, इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ लाइन OB whose mid point is to be considered as M2, सही है। हमें OB का M2 मिड पॉइंट गिवन है और OB के दरमियान एक पॉइंट A भी है, और जब A और B का मिड पॉइंट देखते हैं डैट इज़ M1, ठीक है। सो O हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 0 है, A 3 0 और B 3 5, इसीलिए मैंने O पॉइंट पहले लिया है, देन A क्योंकि इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं था, बी में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं और वो उससे फिर बड़ा हो जाता है, यानी इधर 0 है तो यहाँ पे 5 है। सो इस वजह से इस तरतीब में 0 A B लिया।
अब दोबारा आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, फाइंड M1 एंड M2 एज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। जो M1 है वो AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट M1 है एंड OB का मिड पॉइंट M2 है। O से B तक जो मिड पॉइंट आ रहा है वो M2 है। सो हमने M1 M2 का, ये जो M1 और M2 हैं इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है फाइनली। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AB हमें गिवन है कि वो M1 है, तो M1 के लिहाज से AB का मिड पॉइंट है तो XA + XB/2 YA YB/2 होना है। 3 + 3 यहाँ पे 3 + 3/2, 0 + 5/2, 3 + 3 6/2, 5/2। इसको फर्दर हम 3 और 5/2 लिख सकते हैं, या फिर हम इस 5/2 को डेसिमल्स में अगर लिखें तो 3, 5/2 आ जाता है 2.5। नेक्स्ट हमें जो बताया गया मिड पॉइंट M2 किसका मिड पॉइंट था, OB का, इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। सो M2 हमारे पास लिखा जाएगा XO + XB/2 एंड YO + YB/2, ठीक है। सो XO हमारे पास 0 + 3/2 है और 0 + 5/2, 0 + 3/2 फर्दर 3/2 और ये जस्ट 5/2 आ जाएगा, जिसको हम अगेन डेसिमल्स में कैसे लिख सकते हैं 1.5 2.5। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस M1 M2 का, ठीक है। सो M1 M2 डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है तो हम फ्रैक्शंस वाले जो हमारे आंसर्स हैं वो लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर 1.5 का अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, वो कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्शंस। अब M1 M2 मैंने सामने लिखी हुई है, जब इसका डिस्टेंस लिया तो 3 - 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 3 × 2 = 6 - 3/2 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे रहेगा 0 का होल स्क्वायर जो फर्दर ख़त्म हो जाएगा 0 होल स्क्वायर, कोई चेंज नहीं लेके आता हमारे नंबर्स के ऊपर। सो हमारे 6 - 3 3/2 आ गया। अब स्क्वायर इसका जो होल में है और रूट कैंसिल होके जस्ट 3/2 इज दी डिस्टेंस ऑफ M1 एंड M2। जो हमारा M1 और M2 था इसका डिस्टेंस क्या आ गया 3/2। नेक्स्ट